आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 9। द टाइटल सेज मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस। राइड का मतलब होता है सवारी करना। एंड हु टेक्स द राइड? मैडम। हु इज दिस मैडम? That is really very surprising, but we will find out in the story. इस स्टोरी को पढ़ने से पहले दूसरे सभी स्टोरी की तरह हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे बिफोर यू रीड। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mastery of life and death. इंट्रोडक्शन सेज एक छोटी सी 8 साल की लड़की जो कि अपने फर्स्ट बस जर्नी के लिए अपने गांव से बाहर निकलती है, लेकिन उसकी ये जर्नी सिर्फ एक एक्साइटमेंट वाली जर्नी, एडवेंचरस जर्नी होने की जगह उसका परिचय करवाती है एक ऐसे माइस्ट्री से जिसके बारे में दुनिया के लगभग 90% लोग अनजान हैं, एंड दैट इज द माइस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। शी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। मैंने जो अभी अभी कहा था कि माइस्ट्री ऑफ लाइफ और डेथ के बारे में तो दुनिया के 90% लोग भी नहीं समझते हैं। आई मीन टू से एवरीबडी नोज व्हाट इज लाइफ, एवरीबडी नोज व्हाट इज डेथ। व्हाट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड इज द डिफरेंस बिटवीन नोइंग द डेथ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। दैट मीन्स टू अंडरस्टैंड what death actually is। हम लोग डेथ को कितना जानते हैं? सिर्फ इतना कि किसी का डेथ हो गया, दैट्स ऑल, दिस इज डेथ। बट हाउ इट अकर्स, व्हाट एक्चुअली इज डेथ, ये माइस्ट्री किसका सामना हुआ था? इस माइस्ट्री से किसने इसे समझने की कोशिश की थी? वो कोई मैच्योर्ड पर्सन नहीं थी, ये एक 8 साल की छोटी सी लड़की थी। लेट अस प्रोसीड टू द स्टोरी। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैडम राइड्स द बस, मैडम वर्ड का यूज किया गया, ये उसी 8 साल की छोटी लड़की के लिए है। और उस छोटी सी लड़की का नाम क्या है? वाली अमाई। द स्टोरी सेज देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वाली अमाई हु वॉज कॉल्ड वाली फॉर शॉर्ट। 8 साल की एक छोटी सी लड़की है, उसका नाम है वाली अमाई, लेकिन उसे लोग उसके नाम को छोटा करके वल्ली कहकर पुकारते हैं। द फुल नेम इज वाली अमाई एंड निक नेम इज वाली। शी वॉज 8-year-old, 8 साल की है, वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग, और हर चीज़ के बारे में, अपने सराउंडिंग के बारे में, सराउंडिंग के हर इंसिडेंट और इवेंट के बारे में वो काफ़ी क्यूरियस है। बच्चों की नेचर ऐसे भी क्यूरियस होती है, लेकिन राइटर ने यहाँ खास करके लिखा है शी इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट द थिंग्स। व्हाट आर दिस थिंग्स? The surrounding, the incidences taking around in the surrounding, all big and small happening and the reason behind it. All this includes to Wali Amai's curiosity. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house. और अपना वक्त बिताने का उसका सबसे फेवरेट तरीका था अपने घर के फ्रंट डोर पे देर तक खड़े रहना।
एंड वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और वहाँ खड़े रहकर वह देखा करती थी कि बाहर स्ट्रीट में क्या हो रहा है, यानी स्ट्रीट की सारी एक्टिविटीज़ को देखना, घंटों घर के दरवाजे पे खड़े होके और बाहर सड़क पे या स्ट्रीट में होने वाली हर घटनाओं को बहुत ही ध्यान से देखना, ये उसका फेवरेट पास टाइम था। There were no playmates of her own age on her street, and this was about all she had to do. जिस स्ट्रीट में उसका घर था, उस स्ट्रीट में, उसके नेबरहुड में उसके साथ खेलने वाला कोई भी दूसरा बच्चा नहीं था, कोई भी प्लेमेट नहीं था जो कि उसकी उम्र का हो, जिसके साथ वो खेल सके। तो खेलने के लिए कोई था नहीं सराउंडिंग में, तो उसके लिए बस मनोरंजन का एक ही साधन था, और वो यही था कि वो अपने घर के फ्रंट डोर पे खड़ी होकर और स्ट्रीट की सारी एक्टिविटीज़ को देखे। बट फॉर वल्ली, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज एन्जॉयबल एज एनी ऑफ द इलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रेन प्लेड। तो हम लोगों के लिए तो 8 साल की एक छोटी सी बच्ची का अपने घर के दरवाजे पे खड़े होना बड़ा सिंपल सा एक्ट लग रहा है, लेकिन वल्ली के लिए उस फ्रंट डोर पे खड़े रहना उतना ही इंजॉयबल था जितना किसी भी एलेबोरेट गेम को खेलकर बच्चे आनंद उठाते हैं। व्हाट इज दिस एलेबोरेट गेम्स? ऐसे गेम्स जिसमें बहुत सारे रूल्स हों, द गेम्स विच आर प्लेड ऑन द बेसिस ऑफ the defined and certain rules are called elaborate games. Like when you play cricket, there are several rules: how to bowl, how to bat, how a player gets run out, when he is said to be out, when he is said to be hit wicket. For everything the rules are set. तो ऐसे गेम्स जिन्हें खेलने के लिए कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं और उन्हीं सारे रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है उस एक्साइटिंग और एक्साइटिंग गेम में। तो ऐसे गेम्स द गेम्स विच आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन रूल्स आर कॉल्ड इलेबोरेट गेम्स। तो वल्ली के लिए वहाँ खड़े रहना ऐसे किसी प्लेजेंट और इंटरेस्टिंग गेम को खेलने के बराबर था। Watching the street gave her many new unusual experiences, और उस गली में खड़े रहकर देखते हुए उसे कई सारी अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस मिला करती थी, यानी वह काफ़ी कुछ सीखते रहती थी, काफ़ी कुछ फील करती थी और अनुभव करती थी। The most fascinating things of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. और उसके लिए सबसे आकर्षक घटना थी, उसकी पसंदीदा फैसिनेटिंग घटना ये थी, उसकी सबसे फैसिनेटिंग वस्तु थी उस गांव से शहर को जाने वाली और शहर से वापस आने वाली बस, जो कि उसके गली से हर 1 घंटे पे गुजरा करती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। एक बार तो वो बस गांव से शहर की ओर जाते हुए आती थी, उस गली से गुजरती थी, और दूसरी बार अगले घंटे में फिर से उसी गली से गुजरती थी जब वह शहर से लौटकर गांव वापस आ रही होती थी। द साइट ऑफ द बस, उस बस को देखकर, फिल्ड ईच टाइम विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर। बस को देखकर, जिसमें कि हर बार नए नए पैसेंजर्स होते थे, वो साइट was a source of unending joy for वल्ली। वो सोर्स वल्ली के लिए अनएंडिंग जॉय हुआ करता था। Day after day she watched the bus and gradually a teeny wish crept into her head and grew there. हर दिन वो उस बस को ऐसे ही आते और जाते हुए देखा करती थी, और धीरे धीरे एक छोटी सी इच्छा उसके दिमाग में आने लगी, और ये इच्छा, ये विश धीरे धीरे बड़ी होने लगी। She wanted to ride on the bus even if
जस्ट वंस। वह बस में बैठना चाहती थी, उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक बार इस बस में बैठे, कम से कम एक बार, अगर एक बार भी हो तो चलेगा, जस्ट फॉर वंस। दिस विश बिकेम अ स्ट्रॉन्गर एंड अ स्ट्रॉन्गर। उसकी ये ख्वाहिश अब स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी, until it was an overwhelming desire। और आखिरकार ये वल्ली की ऐसी डिजायर बन गई जिसको कंट्रोल कर पाना अब वल्ली के लिए मुश्किल हो रहा था। वल्ली would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner। जब भी बस आके उस स्ट्रीट के कॉर्नर पे रुकती तो वल्ली बहुत ही गौर से, बहुत ही लॉन्गिंगली का मतलब उसकी भी ख्वाहिश वैसे ही उतरने और चढ़ने की होती उस बस में, बहुत इच्छा के साथ वो उन सबको बस से उतरते हुए देखती थी और बस में चढ़ते हुए देखती थी। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स। और उन सब के चेहरे उसे चमकते हुए दिखाई पड़ते थे, और चमकते हुए चेहरे के पीछे ड्रीम्स और होप्स दिखाई पड़ते थे। और वल्ली को लगता था उन सब के चेहरे इस तरह से यूं चमक रहे हैं क्योंकि वो बस से उतरे हैं, क्योंकि वो बस का सफ़र कर चुके हैं। इसलिए उसी जॉय की वजह से, बस में चढ़ने से जो जॉय मिलता है, उसी जॉय की वजह से उनके चेहरे यूं चमक रहे हैं। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sight of the town to her, वल्ली would be too jealous to listen। अगर कभी ऐसा होता कि वल्ली का कोई दोस्त बस की सवारी करके लौटता और वल्ली को अगर बताना चाहता जो कुछ भी उसने टाउन में देखा था, तो वल्ली को बहुत जलन होती। वल्ली would be too jealous to listen। इतनी जलन होती कि उसकी बात को सुनती तक नहीं। एंड वुड शाउट, और चिल्लाने लगती इन इंग्लिश में प्राउड 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 बोलकर चिल्लाना शुरू कर देती। नीदर सी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। न तो वल्ली को पता था और न ही वल्ली के दोस्त को पता होता कि प्राउड वर्ड का मीनिंग क्या है, लेकिन वल्ली और उसके दोस्त प्राउड प्राउड इस वर्ड को यूज किया करते थे एज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, यानी नापसंदगी के तौर पे प्राउड प्राउड का यूज किया करते थे। रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो लेसन।